ब्राह्मण समाज का बहिष्कार वो कर रहे हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी को अपशब्द बोलने का काम करते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, जिन्होंने कथावाचक में केवल दुनिया में, भारत में नहीं विश्व में एक नाम कमाया। जिस कथावाचक की बात आप कर रहे हैं उसके 2 आधार कार्ड है, 2 आधार कार्ड, उसके 2 नाम है, 2 नाम, उसकी 2 जातियाँ हैं, लेकिन फोटो एक है। जो ये महिलाएं आरोप लगा रही है, इनमें कितनी सच्चाई, और उन कथावाचकों को जेल के हवालात में डालना चाहिए कि नहीं। जब ये सारा कुकृत्य सामने आ जाता है तो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, उनको पटका पहनाने का काम करते हैं, उनको सम्मान देने का काम करते हैं। एक मर्तबा हमारे मुलायम चचा ने भी कहा था, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। आज अखिलेश यादव जी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। सर, पहले धर्म के नाम पर एक दूसरे पर कलेश होते थे, इस समय अब जातियों को लेकर हो रहा है। एक तरफ देखा जा रहा है ब्राह्मण समाज को बहिष्कार करने की बात की जा रही है, जहां पर एक यादव अगर कथावाचक निकल जाता है तो ब्राह्मण उसका विरोध करते हैं, उसके साथ उसकी चुटियां काट दी जाती है, उसके कथित तौर पर उसके ऊपर मूत्र त्याग किया जाता है। तो क्या इस तरीके की स्थिति भारत के अंदर बननी चाहिए क्या? मैं पहली बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो कथावाचक था या क्या था, ये समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, जिन्होंने कथावाचक में केवल दुनिया में, भारत में नहीं विश्व में एक नाम कमाया, जिनको भारत ही नहीं आज विश्व के विख्यात लोग सुनते और समझते हैं, उनका अनुसरण करने का काम करते हैं। और जिस कथावाचक की बात कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये मेरी कोई बनी बनाई रिपोर्ट नहीं, आज तक की रिपोर्ट है कि जिस कथावाचक की बात आप कर रहे हैं उसके 2 आधार कार्ड है, 2 आधार कार्ड, उसके 2 नाम है, 2 नाम, उसकी 2 जातियाँ हैं, लेकिन फोटो एक है, उसका अंगूठा एक है, उसकी आईसाइट एक है, लेकिन ये दूसरे 2 कैसे हो गए ये आज बताना चाहिए। और मैं दूसरी रिपोर्ट एक दिखाना चाहता हूँ, एक न्यूज़ की। कथावाचक कौन, कथा करवाता कौन है? गली मोहल्लों में करवाते हैं या आपके हमारे परिवार के सदस्य मिलकर करवाने का काम करते हैं? कोई सरकार नहीं करवाती इसको, कोई सरकार कथा नहीं करवाती, आपके और गली मोहल्लों के जो होते लोग मिलकर करवाते हैं। लेकिन जो कथावाचक थे उनका सीधा सीधा आरोप है किस तरह से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, किस तरह से महिलाओं के साथ छेड़खानी की गई। अब मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो कथावाचक है? क्या आप एग्री करते हैं? और मैं फिर कहना चाहता हूँ, जो ये महिलाएं आरोप लगा रही है, इनमें कितनी सच्चाई, और उन कथावाचकों को जेल के हवालात में डालना चाहिए कि नहीं। और उसके बाद जब ये सारा कुकृत्य सामने आ जाता है तो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, उनको पटका पहनाने का काम करते हैं, उनको सम्मान देने का काम करते हैं। एक मर्तबा हमारे मुलायम चचा ने भी कहा था, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। आज अखिलेश यादव जी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। और मैं अखिलेश यादव जी को बता देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता ने मुलायम जी को जवाब दिया था, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। अखिलेश भैया 27 के लिए तैयारी कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता भी जवाब देगी और कहेगी हमने वोट दिया और हमसे अच्छा काम हुआ, हमने योगी जी को चुना। ब्राह्मण समाज का बहिष्कार करने की बात की जा रही है, लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मणों से पूजा पाठ करवाना बंद कर दो। जो देखिए मैं कहना चाहता हूँ, ब्राह्मण समाज का बहिष्कार वो कर रहे हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी को अपशब्द बोलने का काम करते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, उनसे पूछिए ना, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज पता है कौन है? धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज वो है जिन्होंने कथावाचक में अपना पूर्ण नाम कमाया। धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज वो है जो 27 साल की उम्र में कई गरीब बेटियों का, कन्याओं का विवाह करवाते। धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज वो है जो 27 साल की उम्र में गरीबों के लिए कैंसर संस्थान खुलवाने का काम करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज वो है जो लोगों को, सनातन को, हिंदू को एक मत होने की सलाह देते हैं और जो सनातन प्रेमियों को एकता में पिरोने
होने का काम करते हैं, वो होता है कथावाचक। और हम लोग उनको सुनते हैं, और जिनकी आप बात कर रहे हैं उनकी ठठरी बांध देंगे हमारे जितने हिंदू समाज के लोग हैं, जितने सनातन समाज के लोग हैं। क्योंकि महिलाओं के अभद्रता करोगे तो काटे जाओगे, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करोगे तो आपका देश की जनता, सनातन समाज बहुत बुरा हश्र करने वाली है।